एक असाधारण जिंदगी, रतन टाटा की कहानी। इंडिया रंगों से भरा देश, अमीर विरासत और प्रेरणादायक कहानियों का देश। इन कहानियों में कुछ ही रतन टाटा की तरह चमकती हैं। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे उनका जीवन केवल दौलत और विशेषाधिकार के बारे में नहीं था। वे एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने भारतीय उद्योग को नया रूप दिया। उनका सफर साधारण शुरुआत से लेकर ग्लोबल आइकॉन बनने तक कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और करुणा का प्रमाण है। रतन टाटा की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि असली सफलता फर्क लाने में है। रतन टाटा का जीवन उम्मीद की किरण है जो दिखाता है कि दृढ़ संकल्प से इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, टाटा ग्रुप को अद्वितीय ऊंचाइयों तक ले गए, लेकिन उनका विजन बिजनेस से कहीं आगे था। उन्हें अपने लोगों और देश की गहरी परवाह थी। समाज सेवा के जरिए उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ, यह साबित करते हुए कि सफलता सबसे ज्यादा सार्थक तब होती है जब उसे बांटा जाता है। उनकी कहानी हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को प्रेरित करती है, यह साबित करते हुए कि महानता विनम्रता, दृढ़ता और उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से आती है। भारतीय इतिहास के ताने बाने में रतन टाटा की विरासत सोने के धागों से बुनी गई है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। शुरुआती साल महानता के बीच 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन बाकियों से अलग था। हालांकि वे विशेषाधिकारों से घिरे हुए थे, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। भारत का बंटवारा और उनके माता पिता का अलग होना युवा रतन पर गहरा प्रभाव डाला। इन शुरुआती अनुभवों ने उनमें लचीलापन और सहानुभूति पैदा की, उस इंसान को आकार दिया जो वे बनने वाले थे। उथल पुथल के बावजूद रतन को शिक्षा में सुकून मिला। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास का प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा हासिल की, आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। यह दौर रतन के लिए केवल पढ़ाई का नहीं था, यह खुद को खोजने का समय था। उन्होंने टाटा स्टील के स्टील मिलों में गर्मियों में नौकरियां की, कंपनी के कर्मचारियों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इन रचनात्मक वर्षों ने टाटा ग्रुप के लोकाचार और उनके कर्मचारियों के साथ उनके स्थायी संबंध की उनकी गहरी समझ की नींव रखी। रतन की आर्किटेक्चरल पृष्ठभूमि केवल एक डिग्री नहीं थी, यह एक ऐसा लेंस था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया को देखा। इसने उनमें डिजाइन, संरचना और निर्माण की कला के प्रति सराहना पैदा की, वे गुण जो बाद में उनकी नेतृत्व शैली को परिभाषित करेंगे। तकनीकी विशेषज्ञता, सहानुभूति और वैश्विक दृष्टिकोण के इस अनूठे मिश्रण ने रतन की असाधारण यात्रा का मंच तैयार किया। टाटा की कठिन परीक्षा में प्रवेश, एक विनम्र शुरुआत। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत लौटकर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में नेतृत्व की भूमिका नहीं निभाई। इसके बजाय उन्होंने एक विनम्र रास्ता चुना, टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। इस फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन रतन के लिए यह कंपनी की रीढ़ की हड्डी, उसके लोगों और प्रक्रियाओं को समझने के बारे में था। उन्होंने कारखाने के कर्मचारियों के साथ काम किया, स्टील मेकिंग की पेचीदगियों को सीखा और श्रम की गरिमा को अपनाया। इस व्यावहारिक अनुभव ने उनमें नेतृत्व, टीम वर्क और एक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व के बारे में अमूल्य सबक दिए। टाटा स्टील में उनका समय केवल रस्सियों को सीखने के बारे में नहीं था, यह खुद को साबित करने के बारे में था। रतन के समर्पण और कार्य नीति पर किसी का ध्यान नहीं गया। वे तेजी से रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ रहे, कंपनी के भीतर तेजी से चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे थे। इस अवधि ने एक प्रबंधक के रूप में उनके कौशल को निखारा, उन्हें बड़े पैमाने के संचालन की जटिलताओं और निर्णय लेने की बारीकियों से अवगत कराया। इसी दौरान रतन टाटा ने अपने नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करना शुरू किया। वह यथास्थिति को चुनौती देने, नवाचार करने और जिस चीज में उनका विश्वास था उसके लिए खड़े होने से नहीं डरते थे। इन शुरुआती अनुभवों ने उनकी नेतृत्व शैली को आकार दिया जो विनम्रता, सहानुभूति और टाटा समूह के मूल्यों की गहरी समझ में निहित थी। विरासत का नेतृत्व, उनकी देखरेख में टाटा ग्रुप।